नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एरो फंक्शन वर्सेस रेगुलर फंक्शन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रेगुलर फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो ये रेगुलर फंक्शन की डिक्लेरेशन ऐसे होती है, फंक्शन ऐड और ये रिटर्न ऐसे होता है। एंड ऐसे ही जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसकी एरो फंक्शन एक्सप्रेशन उसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ये एरो फंक्शन एक्सप्रेशन है हमारे पास। जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो होस्टिंग में है। होता क्या है, जो रेगुलर फंक्शन है वो होस्टेड होते हैं। मींस हम रेगुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसको डिक्लेयर करने से पहले। जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। इसमें हमने कंसोल लॉग ऐड 1 2 पहले करवा दिया है और फंक्शन डिक्लेयर बाद में किया है। बट होस्टिंग की वजह से ये चल रहा है और 3 ऊपर हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जबकि हमने फंक्शन को डिक्लेयर नीचे किया था। बट एरो फंक्शन जो होते हैं वो होस्टेड नहीं होते। तो जैसे अब ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया है डिक्लेयर करने से पहले, तो हमारे पास एरर आ रहा है, कैनॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसको सही करने के लिए हमें इसको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया तो हमारे पास आउटपुट आ गया। इसके बाद हमारे पास जो अगला डिफरेंस है वो क्या है, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस वैल्यू, दे ऑलवेज इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट स्कोप फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे विंडो डॉट फर्स्ट नेम को हमने कॉन्स्ट असाइन कर दिया और कॉन्स्ट पर्सन में हमारे पास यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन को जीनियस, एंड देन हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है वो ये जीनियस नहीं उठा रहा, क्योंकि ये हमेशा ऑलवेज इनहेरिट करता है पेरेंट स्कोप से। तो पेरेंट स्कोप में हमारे पास फर्स्ट नेम कॉन्स्ट है तो हमारे पास आउटपुट कॉन्स्ट आ रहा है। बट जो हमारा रेगुलर फंक्शन है उसमें उसके अपने एलिमेंट असेसिबल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है तो इसके पास दिस होता है, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम में जीनियस आउटपुट शो कर रहा है हमें। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास एरो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट रिटर्न करते हैं, हमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लिखा और कॉन्स्ट मल्टीप्लाई एक्स वाई और एक्स इंटू वाई रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न हो रहा है इम्प्लिसिटली। तो हम इसका आउटपुट ये देख सकते हैं, 2 इंटू 4 हमारे पास 8 आउटपुट आ रहा है। बट जो हमारे रेगुलर फंक्शन होते हैं उसमें हमें रिटर्न लिखना ही पड़ता है। रिटर्न कीवर्ड हमें लिखना ही पड़ेगा तभी वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, अगर इसमें रिटर्न ना लिखें तो हमारे पास आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे रिटर्न लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसमें आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट को हम असेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन ऐड ए बी एंड कंसोल लॉग आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ रिटर्न ए प्लस बी। तो इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास 2 आ रहा है। 2 का मीनिंग हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो जो सिंपल हमारे पास रेगुलर फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट हमारे पास असेसिबल होते हैं। बट एरो फंक्शन में असेसिबल नहीं होता, इसलिए अगर एरो फंक्शन में हम ये करके देखेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा है कि आर्गुमेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये ही थे हमारे डिफरेंस। इस JS फाइल को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा और लिंक को डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।